हाथों को उठा के यीशु के नाम का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके नाम की स्तुति हो राजा, आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया। हर एक को अपने दूसरे आगमन के लिए तू तैयार कर रहा है राजा। हालेलुया। जब तू बादलों पे आएगा तो तू कलीसिया को साथ में उठा के लेके जाएगा। पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं, उसमें हमारा भाग होने पाए। आपकी दासी की प्रार्थना सुनी जाए, हम सबका भाग उसमें होने पाए, हमारे बच्चों का भाग उसमें होने पाए, हमारे पापा मम्मी का भाग उसमें होने पाए। ओ हम में से कोई भी छोड़ा ना जाए पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, जिनका उद्धार होना बाकी उनका उद्धार हो जाए, जिनका बपतिस्मा होना बाकी उनका बपतिस्मा यीशु के नाम से हम प्रभु की महिमा के लिए मांग लेते हैं राजा। ओ राबा बाबा बा शबाला खदरा लबारी आंदरो लोगो। हालेलुया। कि हवा में उठा लिए जाएं, कि हवा में यीशु के साथ बातें करें। ओ उसके लिए हमें तैयार कर राजा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद राजा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए कुछ समय के लिए प्रभु के नाम की आराधना करेंगे। थैंक यू आंटी, अच्छी प्रार्थना के लिए। हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना के लिए प्रभु का वचन कहता है कि वो झुककर कान लगाकर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। और आज की सुंदर समय जब हम प्रभु के पास आए, मेरा विश्वास है कि प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है, प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, वो हमारी प्रार्थनाओं को कबूल कर रहा है। मिलकर प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, प्रभु के नाम की आराधना करेंगे। हमारा परमेश्वर अद्भुत है, सामर्थ्य है। हालेलुया। गीत नंबर 215 गा के प्रभु के नाम की आराधना करेंगे, यीशु के नाम की हम स्तुति करेंगे, प्रभु के नाम को हम धन्य कहेंगे। प्रभु आपके नाम की स्तुति हो यीशु, तेरे नाम की महिमा हो राजा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। महफिल मसीहा की, शाम भी मसीह। गीत नंबर 215। ये महफिल सजाने आए हैं हम, मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे तेरे गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे तेरे गीत गाने आए हैं हम। मसा की परवानी थी, उकाबों सी जवानी की, शिफा की अफगानी की हमें आरज़ू। मसा की परवानी थी, उकाबों सी जवानी थी, शिफा की अफगानी की हमें आरज़ू। मसा से भर जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, तेरे रूह से भरने आए हैं हम। मसा से भर जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, तेरे से भरने आए हैं हम।
महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम। मसीहा ही सहारा है, मसीहा जैसे प्यारा है, गुनाहों का कफारा है, जिंदा खुदा। मसीहा ही सहारा है, मसीहा जैसे प्यारा है, गुनाहों का कफारा है, जिंदा खुदा। मीठी मीठी जिंदगी, रूह की ताजगी, नहीं जोत देने आए। मीठी मीठी जिंदगी, आनंद की जिंदगी हो, मीठी मीठी जिंदगी, रूह की ताजगी, नहीं जोत, वो नई ज्योति आपको दे रहा है प्रियो। आए हैं महफिल मसीहा की, महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम। महफिल महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए। नजर है मसीहा पर, फकर है मसीहा पर, ईमान है मसीहा पर, मसीहा तू आ। नजर सारी आवश्यकताओं के लिए, ओ प्रार्थना विनतियों के लिए फकर है। हमारे घमंड का केवल एक ही कारण यीशु मसीह है। ईमान है मसीहा पर, मसीहा तू। आइए विश्वास के साथ गाएं, नजर है मसीहा पर, नजर है मसीहा पर, फकर है मसीहा पर, ईमान है। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है। मसीहा तू आ। नजर है मसीहा पर, फकर है मसीहा पर, ईमान है मसीहा पर, मसीहा तू। है दुल्हन मुल्तज़र, नजर अफलाद पर, नकारे को सुनने आए हैं हम। है दुल्हन मुल्तज़र, नजर अफलाद पर, नकारे को सुनने आए हैं हम। मीठी मीठी जिंदगी, रूह की ताजगी, नई जोत लेने तेरे द्वार पर, तेरी शरण में सांसें भर जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, तेरे रूह से भरने आए हैं
मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने। एक बार आखिरी बार फिर से गाएंगे। ओ नजर है मसीहा पर, फकर है मसीहा पर, ईमान है मसीहा, मसीहा तुआ। नजर है मसीहा पर, फकर है मसीहा पर, ईमान है मसीहा पर, मसीहा तू। दुल्हन मुल्तज़र, नजर अफलाद पर, नकारे को सुनने आए हैं हम। है दुल्हन मुल्तज़र, नजर अफलाद पर, नकारे को सुनने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं। ये महफिल सजाने आए हैं। ये महफिल सजाने आए हैं हम। तेरे द्वार पर आए हैं यीशु, ओ तेरी शक्ति से परिपूर्ण होने के लिए आए हैं यीशु। इस महफिल में तुझसे मुलाकात करने के लिए आए हैं यीशु, कि तू आए और हमसे बातें करे राजा। अपने वचन के द्वारा हमसे बातें कर यीशु। तू हमारी आवश्यकताओं को जानता है यीशु। आज हमारी क्या आवश्यकता है तुझे पता है राजा। ओ तू आ और अपनी आत्मा के द्वारा हमारी आत्माओं को ज्योतिर्मय कर यीशु, हमारी आत्मा को प्रकाशमान कर यीशु। हम तुझे और पाना चाहते हैं, हम तेरी शक्ति के प्रभाव में बढ़ना चाहते हैं। हमें अनुग्रह दे, हमें अनुग्रह दे। आज इस महफिल में आके हम तुझसे मिलना चाहते हैं। ओ रबालाबा शबा खरालाबा रियांदो रोलोबोरियांदे रे खरालाबा से या दरालाबा से खरालाबा यांदो। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. ये महफिल, इस महफिल का मुखिया यीशु मसीह है। हालेलुया। इस महफिल का राजा यीशु मसीह है। हालेलुया। आप जिस भी अपेक्षा के साथ आज इस महफिल में आए हैं, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, मेरा विश्वास है। आज परमेश्वर आपकी झोलियों को भरेगा। आज परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। हर एक असंभव काम यीशु के नाम से संभव होंगे। प्रभु के नाम की स्तुति होगी। हालेलुया। एक बड़ी गवाही हम सबके जीवन में उभर रही है। एक बड़ा अद्भुत कार्य हम सबके जीवन में उभर रहा है। यीशु अद्भुत कार्य तू कर रहा है। तेरा धन्यवाद हम देते हैं यीशु, तेरा धन्यवाद हम देते हैं यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब वो तुरी फूकी जाए तो हम सबका भाग उस स्वर्ग में होने पाए कि हम यीशु के साथ उठाए जाएं। प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं। गीत नंबर 218 गा के यीशु के नाम की महिमा करेंगे। प्रभु के नाम को धन्य कहेंगे। हमारा यीशु अद्भुत है, उसके नाम की हम स्तुति करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु,
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ओ राजा। आपके नाम की स्तुति हो। धन्य योगी, धन्य परमेश्वर, धन्य स्वामी, धन्य राजा। हालेलुया, हालेलुया, तेरी महिमा हो यीशु। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ हालेलुया, स्तुति के योग्य यीशु। हालेलुया। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपनी तू महिमा दिखा, महिमा दिखा यीशु, महिमा दिखा, फिर से यीशु अपनी तू महिमा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपनी तू महिमा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज़रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दी रिहाई, दी रिहाई यीशु, दी रिहाई, अपने लोगों को फिर से दी रिहाई। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दी रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, राजा जल्दी आ, यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, राजा जल्दी आ, यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। जल्द आने वाले यीशु आपकी स्तुति हो, हमारे परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान यीशु, सर्वाधिकारी यीशु, आपके नाम की स्तुति हो यीशु, आपके नाम की महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे परमेश्वर उद्धार करता, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं राजा। हालेलुया। गीत नंबर 220 गा के यीशु के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपके नाम की महिमा हो राजा।
ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, हालेलुया यीशु। ओ स्तुति के योग्य यीशु, महिमा के योग्य यीशु, आपके नाम की आराधना हो, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु के लिए ताली बजाएंगे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुना। मिलकर हम सन्ना हो, मिलकर हम सन्ना पे ऊंची आवाज के साथ यीशु के नाम की महिमा करें। हालेलुया, ओहो जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा। नैया हमारी डोले, मौजों में खाए हिलोरे। नैया हमारी डोले, मौजों में खाए हिलोरे। ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा। मिलकर हम सन्ना तेरी हो, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत चारों तरफ है घटाएं, घनघोर बादल छाए। सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। चारों तरफ है घटाएं, घनघोर बादल छाए। सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा, हम सबको पार। मिलकर हम सन्ना तेरी है, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। ओ जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है। पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है। कैसे बचेंगे ये सारे पापी, ये जीवन हमारे कैसे बचेंगे
आशा तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार। मिलकर हम सन्ना, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो महिमा, हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया हालेलुया। ओ तेरी सराहना हम गाते हैं, तेरी आराधना हम करते हैं, तुझे ऊंचा हम उठाते हैं। यीशुआ, यीशु मसीहा, तेरा धन्यवाद धन्यवाद। तू योग्य है, तू योग्य है यीशु। ओ सामर्थी यीशु, तेरी महिमा हो यीशु, तेरी आराधना हो। तू सर्वशक्तिमान हमारा परमेश्वर है। ओ तेरी आराधना करते हैं यीशु, तुझे ऊंचा उठाते हैं यीशु राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर, तू कितना, वो भला पिता है, वो भला राजा है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। कठिन समय में, कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा
तुझे स्तुति देता। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊं। ओ तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, क्योंकि तेरी भलाई सदा की है। राजा दिराज तेरी पीढ़ियों दर पीढ़ी तक उसकी भलाई हमेशा हमारे साथ बनी रहेगी। तेरी भलाई, तेरी भलाई ही सदा की है, तेरी भलाई सदा की है, तेरी भलाई यीशु राजा। चाहे हमारे पास पैसे हो या ना हो, चाहे हमारी अवस्थाएं अच्छी हो ना हो, तेरी भलाई यीशु राजा सदा की है, सदा की है, उसकी भलाई का अंत नहीं है। तेरी सदा की, तेरी भलाई यीशु, तेरी सदा की है। Thank you for your blood, oh God. Thank you for your blood that you gave us today, oh God. आशीष दे प्यारे यीशु। यहाँ पे उपस्थित हर एक जन को अपने लहू से ढांप ले प्रभु जी। जिन परिवारों को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो परिवार यीशु के नाम से बचाए जाए, वो खानदान यीशु के नाम से बचाए जाए, वो कुनबे यीशु के नाम से बचाए जाए। जिन मोहल्लों से हमारे भाई बहन आते, वो मोहल्ले बचाए जाए। हालेलुया। आज हम ये छोटे से थोड़े से लोग प्रभु, गिने चुने लोग तेरे सन्मुख बैठे, तेरे सिंहासन के सन्मुख बैठे राजा। और आज हम अपने दिल्ली भारत इज़राइल के लिए हम तुझसे विनती कर रहे हैं, ओ राजा आशीष दे, ओ राजा बचा ले, ओ राजा स्वर्ग में जाने के लिए ओ हमें तैयार कर, हमारे दिल्ली भारत इज़राइल को प्रभु ओ राजा सहायता कर। हालेलुया, हालेलुया। आज जो प्रोजेक्ट्स के लिए प्रार्थना की गई है उसके कारण परमेश्वर पिता ओ प्रभु तेरा राज
आज इन परिवारों में आने पाए प्रभु जी। ओ धन्यवाद राजा, तूने हमें भर दिया अपने वचन से। बातचीत कर प्रभु, अब तक हमने तुझे बताया है प्रभु जी, अब तो अपने वचन से हमसे बातचीत कर प्रभु। हमने अभी तक हमने अपनी बातें तुझे बताई हैं, लेकिन अब हम शांत रह के सुनना चाहते हैं कि तू क्या कह रहा है, तू क्या कह रहा है प्रभु। तेरा वचन हमारे हृदय में बोया जाए और 100 गुना फल लाए प्रभु जी, आशीष से भर दे। कैलवरी कलीसिया को तेरे लहू से ढांप ले, जैसे तू प्रभु जी फिलाडेल्फिया की कलीसिया से, लौदीकिया की कलीसिया, ओ प्रभु जी हालेलुया, सार्दीस की कलीसिया से बातें करता था। प्रभु तू आज हमसे बात कर, प्रभु तू आज हमसे बात कर। हालेलुया हालेलुया, यीशु के नाम से मांगते सुन रहे से कबूल कर पिता, आमेन आमेन। अपने हाथों को उठा के प्रभु की स्तुति करेंगे, जोर से आवाजें उठा के। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज प्रभु ने मुझे बहुत अभिषेक से भर दिया, और जब प्रभु मुझे वचन दे रहा था मैं आंसू आंसू हो रही थी। प्रभु मुझसे बात कर रहा था और प्रभु मैं आंसू आंसू हो रही थी कि हमारा प्रभु कितना अच्छा है। हालेलुया। तो आज जो प्रभु ने मुझे वचन दिया है मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ प्रियो। और जैसे आपको पता है कि इन दिनों मैं प्रकाशित वाक्य पढ़ रही हूँ, और प्रकाशित वाक्य मेरे सन्मुख कितना अभी 3-4 महीने हो गए होंगे। जुलाई महीने से या जून के आखिरी 27 तारीख से मैंने हर रोज़ 22 अध्याय पढ़ना शुरू करे, हर रोज़ 22 अध्याय। एक दिन छूट जाता है किसी कारणवश, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं छूटा है, मेरे ख्याल से 1-2 बार 3 बार छूटा होगा। लेकिन आई मेक अ पॉइंट कि मैं सोने से पहले प्रकाशित वाक्य फिनिश करूं, पूरे के पूरे 22 अध्याय। और इस प्रकाशित वाक्य के कारण प्रभु ने मुझे उसमें से एक वचन दिया, और उस एक वचन से ये 3 पन्ने भर गए, 3 क्या 4 दोनों साइड, सिर्फ एक वचन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये प्रभु क्या कह रहा है ये मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ आज। हालेलुया हालेलुया। सिर्फ 3 पॉइंट है इसमें, और कुछ नहीं है, सिर्फ 3 पॉइंट। और ये 3 पॉइंट हैं, पढ़ेंगे हम प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय 5 वचन। जब घर जाइएगा मैं चाहती हूँ आप में से हर एक जन रोज 22 अध्याय पढ़े प्लीज, प्रकाशित वाक्य। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है, और अगर उसकी कलीसिया प्रकाशित वाक्य ही ना पढ़े तो वो कलीसिया कैसे जाएगी प्रभु के पास। बहुत सारे लोग डरते हैं कि उसके अंदर इतने सारे कटोरे, इतने सारी तुरियां, इतने सारे ये ना बाबा हम नहीं पढ़ रहे भैया। अरे भाई आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप तो उसके बच्चे हो। पापी लोग डरे, दुष्ट लोग डरे, हम क्यों डरे। हालेलुया, यस, क्योंकि वो तो अपनी कलीसिया को उठा के ले जाएगा और उसके बाद ये सारी समस्या आएगी। थैंक यू सो मच विद द पानी। भरेंगे ना अभी नहीं, बाद में, लेकिन ले आप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। मैं टीचर हूँ ना, तो थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके सिखाती हूँ, तो आपको कोई वो तो नहीं, ऑब्जेक्शन तो नहीं है किसी बात का। ओके, फिलहाल हम इसको यहीं रखेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तो लेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। पढ़ रहे हैं हम प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 5 वचन। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास से युक्त साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा
और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हम पहली बात देखेंगे। आज हम देख रहे हैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, हिंदी में, इंग्लिश में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो आज हम देखते हैं कि हमारे प्रभु के बारे में इस वचन का टॉपिक है कि यीशु मसीह की तिगुनी महिमा। लिख लीजिए ऊपर टॉपिक, यीशु मसीह की तिगुनी महिमा। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। भूतकाल में महिमा, वर्तमान काल में महिमा और भविष्य काल में महिमा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हम पहली बात देखने वाले हैं कि हमारा प्रभु क्या है मालूम है? वो है एक विश्वासयोग्य साक्षी। बोलिए, विश्वासयोग्य साक्षी, विश्वासयोग्य साक्षी। हमारा प्रभु ऐसा परमेश्वर है प्रियो कि वो भरोसा करने लायक है। पीढ़ियों से पीढ़ियों, पीढ़ियों से पीढ़ियों तक क्या हुआ है? भरोसा लोगों ने किया है और प्रभु अब उस भरोसे के ऊपर खरा उतरा है। आपको मालूम है कैसे? सिर्फ कहने की बात नहीं है ये, लेकिन एक असली बात है। कैसे? वो अपने वादों का पक्का है। जो वाचा उसने अब्राहम से बांधी थी, आपने पर देखा, अब्राहम, अगर आप उत्पत्ति पढ़ेंगे तो अब्राहम से वाचा बांधी थी 12 अध्याय में। क्या खूबसूरत वाचा थी, घर जाके लिख लीजिए उत्पत्ति 12 अध्याय। अब्राहम के साथ प्रभु ने वाचा बांधी और उसके बाद उसने उसको फिर से उसको याद दिलाया। एक बार कहता है वो तारों को गिन, 12 तारों को गिन, इतने मैं तेरे संतान कर दूंगा। फिर एक बार वो बालू के पास ले जाता है, वो कहता है बालू को देख, गिन, गिन सकते हैं बालू को, तारों को। और प्रभु ने ये वादा, बोले इतनी मैं तेरी संतान करूंगा। परमेश्वर ने उससे वादा किया, मैं तुझे वाचा के देश में ले जाऊंगा। और जो वादे प्रभु ने किए, वो वादे उसने एक बार करके वो भूल नहीं गया। वो वादे उसने उसके बेटे इसहाक को याद दिलाए। आप उत्पत्ति पढ़िए, उसके बेटे इसहाक को याद दिलाया, मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूँ। फिर इसहाक, आपको मालूम है याकूब के साथ इसहाक बुढ़ापे में रहा। अगर आप उनके उम्र को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो पाओगे कि जब यहाँ तक कि याकूब भी था तब भी दादाजी थे साथ। यूसुफ भी रहता था तब भी दादाजी थे साथ। हालेलुया। इसहाक का बेटा याकूब, याकूब के भी जो बच्चे थे उनके साथ भी इसहाक रहे हैं। बहुत बुजुर्ग हो गए थे, फाइन, लेकिन परमेश्वर ने इसहाक को याद दिलाया। फिर परमेश्वर ने याकूब को भी इसी वाचा को याद दिलाया, मैं तेरे पिता इब्राहिम और इसहाक का परमेश्वर हूँ। उसके बाद जब उसके भी बच्चे हुए तो प्रभु ने यूसुफ को याद दिलाया। वो बाकी 10 तो केयर नहीं करते थे, लेकिन यूसुफ चुना हुआ व्यक्ति था। जो कुछ बातें उनके पिता याकूब बताया करते होंगे, यूसुफ बड़े ध्यान से सुनता होगा। और जिस प्रकार से वो सुन रहा था और जिस प्रकार से वो रिसीव कर रहा था, प्रभु ने उसी के ऊपर ही अपने 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 वाचा को या अपने जो वादे उसने किए हैं वो उसको दिखाता था सपनों के द्वारा। हालेलुया। वो सपने में बच्चा सब बताता था घर में, तो ये सब मजाक उड़ाते थे, लेकिन एक्चुअली प्रभु अपने वादों को रिमाइंड कर रहा है बार 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 बार। जैसे एक पापा कह रहा हो, कभी कहा हो उसने कि मैं तुझे एक साइकिल दिलाऊंगा। अभी पास्टर जी जब बताते तो बच्चे याद दिला रहे हैं पास्टर जी को, लेकिन यहाँ पर जैसे कि ये पापा याद दिला रहे हैं, मैंने तेरे को बताया था ना साइकिल दिलाऊंगा, मैं दिलाऊंगा तुझे, मैं तेरे को बुलाया था ना साइकिल दिलाऊंगा तुझे, साइकिल दिलाऊंगा तुझे।
ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसा तो होता नहीं है वैसे आम उसमें। एक बार बच्चों से बोल देते तो बच्चे ही याद दिलाते हमको कि भैया आपने मम्मी कहा था, भूलो मत, तुम भूलो मत, बोला था। लेकिन यहाँ हमारा परमेश्वर है जो अब्राहम से जो वादा कर रहा है, वो उसके बेटे इसहाक को बता रहा है, फिर वो उसके बेटे याकूब को बता रहा है, फिर वो उसके बेटे यूसुफ को बता रहा है, फिर ऐसे ही चलता रहा। और यूसुफ गोशेन में अपने लोगों से कहता है, जब तुम यहाँ से जाओ उस वाचा के देश में तो मेरी हड्डियाँ ले जाना। हालेलुया। उस समय वो बहुत बुजुर्ग था, लेकिन उसे विश्वास था कि ये लोग यहाँ हमेशा के लिए मिस्र में गोशेन में नहीं रहेंगे, वो जाएंगे यहाँ से। जब भी तुम जाना तो तुम क्या करना, मेरी हड्डियाँ ले जाना। एक 101 साल का विश्वास करने वाला व्यक्ति उस 16 साल के जवान से कहीं ज़्यादा बेहतर है जो विश्वास नहीं करता। आप समझ रहे हैं? 101 साल का व्यक्ति विश्वास में पक्का होना वो किससे बेहतर है? 16 साल के जवान से। हालेलुया। आज दुनिया में लोगों को बुजुर्ग होने के बाद वो करने लगते थोड़ा सा अलग, लेकिन नहीं, हमारा प्रभु नहीं करता। हालेलुया। हमारा प्रभु हमको प्यार करता है। आमेन। तो ये वाचा 400 साल ये लोग मिस्र में रहे, बाइबल बताती है। कितने साल? 400 साल बाद ये निकले। फिर निर्गमन शुरू होता है। जब वो निकलने लगे थे तो किसी डब्बे में हड्डियां रखी होंगी यूसुफ की। वो निकल रहे होंगे और प्रभु ने कहा था खड़े होके खाना खाना, क्योंकि तुम बहुत जल्दीबाजी में निकलोगे। वो खड़े होके खा रहे हैं ना, कमर बांध के खा रहे हैं। बेल्ट हम कब लगाते हैं? आखिरी में लगाते हैं जब निकलने को होते हैं, तब बेल्ट लगा के वो जल्दी जल्दी खा रहे हैं। वो निकलने लगे होंगे, अचानक से उनको किसी को याद आया होगा, यूसुफ ने कहा था हड्डियां ले जाना, यहाँ छोड़ना नहीं। वो कहाँ रखी होंगी हड्डियां? तब तक वो डब्बे में गए, वो जाके निकाल के लाए और वो डब्बा लेके हड्डियों का चले। ओ समुद्र पार किया उन हड्डियों ने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कनान देश की ओर चल रहे हैं। 40 साल वो हड्डियां उनके साथ रही, क्योंकि जब मूसा ने जब वाचा का संदूक बनाया उसमें यूसुफ की हड्डियां रखी गई थी, अगर आप पढ़ें बाइबल में तो। हालेलुया। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि हमारा प्रभु क्या है? विश्वास योग्य साक्षी। जो वादे उसने आपसे करे हैं ना प्रियो, वो पूरे होंगे। जो प्रोजेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं ना इन दिनों, हो सकता है बहुत साल हो गए, ये वादे प्रभु ने अपने वादे कनान देश में कौन लेके गया? यहोशू। पीढ़ियां निकल गई, 40 साल निकल गए, लेकिन प्रभु अपने वादों से नहीं मुकरा। यूसुफ से कहता है अब तू अगुवाई करेगा। और यूसुफ ने फिर उनको यर्दन के पहले रूबेन और उनको कुछ दो कुलों को बसाया। यर्दन पार करने के बाद बाकी कुलों को बसाया। लेकिन ये वादे पूरा हुआ। हालेलुया। अब्राहम की आंखें बंद हो गई होंगी, इसहाक की बंद हो गई होंगी पृथ्वी पर। पृथ्वी पर इसहाक की बंद हो गई, याकूब की बंद हो गई, यूसुफ की बंद हो गई, मूसा की बंद हो गई, सबकी बंद हो गई। मैं वही कहती हूँ, मैंने कहा बच्चों ऑडिटोरियम अगर यीशु मसीह आने में देर करे तो ऑडिटोरियम मिलेगा। हालेलुया। हमको क्या लगता है? इंस्टेंट कॉफ़ी पीने के आदी हैं हम लोग। इंस्टेंट, अरे अभी दुआ करिए अभी हो जाए। हम वेट नहीं करते। हमको लगातार उस विश्वास योग्य साक्षी पर भरोसा रखना है। हम अपना काम करें प्रियो। अरे ये तो कभी नहीं आएंगे, इनको तो कितनी बार बताया। मत बोलो ऐसे। जब आप ऐसे बोलते हैं ना तो आप प्रभु का अपमान करते हैं। जब आप ऐसे कहते, जब आप नेगेटिव बोलते,
तो आप प्रभु का अपमान करते हैं। वो विश्वास योग्य साक्षी है। उसने कहा है ना, तेरा प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। इसको लिख लो बड़ा बड़ा, किचन में लगा दो, कमरों में लगा दो, इधर लगा दो, उधर लगा दो, और उसको क्लेम करो, क्लेम करो। प्रभु के पास हजारों तरीके। देखो, हम में से हर एक जन के अपने अलग अलग टेम्परामेंट है, हम अलग अलग हम स्वभाव के लोग हैं, लेकिन हमारा प्रभु हमारे साथ हमारे तरीके से बात करना जानता है। हालेलुया। उसको पता है कि ये व्यक्ति ऐसे नहीं ऐसे सुधरेगा। हमको हमारे बच्चों के लिए पता होता है, नहीं उसको तुम मत बोलो, मैं उससे बात करती हूँ, उसको मैं माँ कहती ना, माँ को अपने बच्चे के हर एक बारीकी पता होती है, तो उस परमेश्वर को हर एक की बारीकी क्यों नहीं पता होगी। कृपया करके कभी नेगेटिव ना बोले। वो विश्वास योग्य साक्षी है। हमारा काम क्या है कि हम उसके वादों को पकड़े रहे। हालेलुया। ये है पास्ट। विश्वास योग्य साक्षी बनता हुआ आया है वो अब तक। ओ राबा शकला खराबा, उत्पत्ति से लेके अब तक। हालेलुया। अभी दूसरी बात हम देखेंगे, और वो है पहला क्या मालूम है? जी उठने वालों में पहला उठा। हम पढ़ेंगे विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा। अभी कितने सारे लोग मर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह अभी भी पहला उठा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह अभी भी पहला उठा है। हालेलुया। देखो, वो स्वर्ग में मेहमानवित है। देखो, वो मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा। वो कब्र खुली, यीशु मसीह स्वर्ग में गया, आज वो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। हालेलुया। ओ ज़रूर उसको अभी भी फ्रेश हैं उसके घाव। हाँ, बहुत बार शैतान यीशु मसीह का रूप लेके लोगों को दर्शन देता है। मैंने बहुत जगह पढ़ा, लेकिन ये उसके पास घाव नहीं होते। कभी शैतान आए ना, मैं यीशु मसीह हूँ, ये गारा लाइट वाइट दिखाए, तो कभी यकीन नहीं करना, क्योंकि यीशु मसीह के पाँव में और हाथों में घाव हैं। उसने थोमा से कहा, उसने चेलों से कहा, ये घाव देखो। वो घाव आज भी हैं और वो फ्रेश है एकदम। हालेलुया। ये और प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में है, वो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, और स्वर्ग ये बहुत सुंदर है। मैं किस ने मेरे पोस्ट देखे थे? आप लोग मेरे पोस्ट देखते हो? आपके पास नंबर है तो पोस्ट देखते हो? मैं ज़बरदस्त पोस्ट भेजती हूँ। शीतल ने देखा ना मेरा पोस्ट? ओ, इतनी सुंदर पोस्ट मैंने भेजा, बस मेरी गलती हो गई कि मैंने उसे सेव नहीं किया। क्या सूरज है, क्या स्वर्ग है। मतलब अब लोग तो अपनी बुद्धि से उसको एनिमेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर, बट वो कंप्यूटर से अगर इतना सुंदर है तो वो असली में कितना सुंदर होगा। मैंने जब वो रील देखी ना, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने फटाफट स्टेटस पे उसको डाला, उसको फ़ोन को बंद किया और मैं बैठ गई बाइबल पढ़ने और रोने लगी। बाइबल खोल के रो रही हूँ, प्रकाशित वाक्य के ऊपर मेरे आंसू गिर रहे हैं। मैं कह रही, प्रभु ईश्वर इतना सुंदर है। ये तो कंप्यूटर से बनाया है लोगों ने, वो लेकिन कितना सुंदर होगा ये हमारी छोटी सी बुद्धि बयान नहीं कर सकती। स्वर्ग काल्पनिक नहीं है प्रियों। दुनिया के लिए काल्पनिक होगा। जो मरने वाले हैं, नरक जाने वाले, वो जब नरक चले जाएंगे ना, तब उनको समझ में आएगा, रे नहीं, हमने बहुत मिस किया। क्योंकि वो अनंत काल का होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जन्म नहीं होता कुछ। एक ही बार मरना और जी उठना, न्याय के लिए खड़ा होना जरूरी है। बस एक ही लाइफ है,
आजकल लोग पाप में डूबे हुए हैं, उनको लगता है अगली बार ठीक हो जाएंगे, चलो खुद धर्म के काम कर लो, मोक्ष मिल जाएगा, अगली बार हम और हो जाए। ऐसा कुछ नहीं, शैतान ने उनको अंधा कर रखा है। तो आज हम देखते हैं कि हमारा स्वर्ग जो है वास्तविक है, परमेश्वर का सिंहासन। आप तभी कह रही हूं मैं कि प्रकाशित वाक्य पढ़ो, 5 अध्याय, 11 अध्याय, 21 अध्याय। ओ क्या खूबसूरत वर्णन है प्रकाश उसमें, स्वर्ग का 4था अध्याय, क्या खूबसूरत वर्णन है। और जब आप देखो, जब हम शुरू में कोई चीज़ खाना शुरू करते हैं तो इतना टेस्ट अच्छा नहीं होता। मैं जब शादी करके आई तो पास्टर जी पालक के बहुत वो थे मुरीद, हर रोज़ पालक लाएंगे खाएंगे। और वो कैसा वाला बनाते थे ये लोग, इनके घर में, हमारे घर में ना बड़ी भून के सब्जी बनाई जाती है, मतलब जीवन सत्य सारा ख़त्म कर देते हैं। तो भिंडी भी बनेगी तो मस्त भून के इतनी भूनी और एकदम मस्त करारी भिंडी। वैसे ही पालक मम्मी बनाती थी तो भून के ऐसे कैसे बनाती थी। मैं जब इस घर में आई तो पापा ने इन सबको आदत डाली थी मेडिसिनल वैल्यू रखने के लिए। जीवन सत्य अगर खाने में ख़त्म हो गया तो लेकिन मेरे घर वालों के हिसाब से वो उबला खाना होता था, तो मेरे घर वालों को नहीं चलता था खाना। और मैं भी जब नई आई तो क्या यार, पालक, हरी पालक, हरी भिंडी, मेरे को एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो मैं इतनी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को पालक से होती थी। मैं कहती थी भैया इस घर में अगर या तो पालक रहेगी या तो मैं रहूँगी। पालक जैसा सौतन, ये पालक को रोज़ बहुत प्यार करे। लेकिन प्रभु का थैंक यू कि उस पालक के कारण हम बचे। हमारा होमोग्लोबिन बहुत ज़बरदस्त है इस समय, प्रभु की स्तुति हो। पालक बहुत अच्छी चीज़ है, ज़रूर खाइए, कैंसर नहीं होता उससे। तो कहने का मतलब शुरू में मैं कैसे नाटक हुए मेरी ज़िंदगी में। जब मैं नई 24 साल की शादी करके आई, बचपना भी था, जवानी भी थी और पता नहीं क्या क्या था। मैं बहुत टैंट्रम्स करती थी, छोटे बेबी जैसा, नहीं खाना मेरे को, पता नहीं कैसे, बचपना पूरा बिल्कुल भी मैं मैच्योर नहीं थी। पास्टर जी ने मेरे बहुत नखरे उठाए, कभी प्यार से खिलाए, हाथ से खिलाए, तो कभी डांट के खिलाए। तो पालक खाने के लिए मेरे को कम से कम 2-3 साल लगे, तो खाना पड़ता था। यहाँ तक कि जब अब्राहम भी पेट में था 9 मंथ्स, और पालक बनाई इन्होंने साहब, इन्होंने क्या बनाई, हमने मिलके बनाई। और पालक बनाने के बाद पालक जब खाएं तो नौशिया, मेरे को इतना नौशिया, पूरे समय नौशिया रहता था, 9 मंथ्स तक नौशिया रहा। और मेरे को पालक निकाल दिया सारा मैंने वहीं बैठे बैठे। ये और ये बहुत डिसिप्लिन और बहुत ही कड़क। कोई बात नहीं, मैं फिर से ला रहा हूँ, फिर से बनाएंगे, फिर से खाएंगे। माय गुडनेस, हुआ ऐसा, वही फिर से आई, फिर से बनाया, फिर से खाया, ऐसा लगा। तो कहने का मतलब है शुरू में हमको कोई चीज़ चखने के लिए या टेस्ट करने के लिए या उसकी आदत डालने के लिए टाइम लगता है। लेकिन मैं पॉइंट ही भूल गई। लेकिन हमको जब हम उसको प्रकाशित वाक्य, शुरू में जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ने लगेंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा, ऊपर से जारी होगी। लेकिन जब आप उसको ओवर द पीरियड पढ़ते रहेंगे तो परत दर परत खुलती रहेगी। हालेलुया, भेदों की परख खुलती रहेगी। पवित्र आत्मा आपको बताएगा। तो आप पवित्र आत्मा से कहो, पवित्र आत्मा मुझे, मैंने भी बहुत दुआ करी, प्रभु मुझे पालक अच्छी लगे, मैं आदत टल जाए, अब मैं आराम से खा सकती हूँ, अभी तो नो प्रॉब्लम, अभी कोई परेशानी नहीं है। वैसे ही प्रकाशित वाक्य मैंने पहली बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, ऑफकोर्स पिछली बार मैं 7 बार बाइबल ख़त्म कर चुकी हूँ, लेकिन प्रकाशित वाक्य समझ में इतना नहीं आ रहा था। लेकिन जब हर रोज़ प्रकाशित वाक्य पढ़ने लगे तो स्वर्ग की खूबसूरती पता चलने लगी। हालेलुया। ओ, इसलिए हम क्या करें मालूम है, जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो एक बदल आएगा, आप स्वर्गीय बातों पर मन लगाने लगेंगे। आमेन।
आपको ये दुनिया की बातें ऐसी लगेंगी, चीतू चीतू, अरे हटो छोड़ो, अरे हटो छोड़ो। बहुत सारे लोग दुनिया की बातों पे बहुत मन लगाते हैं, कोई भी टॉपिक लेके उसके ऊपर बहुत मन लगाते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। हालेलुया, क्योंकि हम किसी भी हाल में स्वर्ग मिस नहीं कर सकते। हो प्रेज द लॉर्ड, बोलो हम किसी हाल में भी स्वर्ग मिस नहीं कर सकते। हम किसी हाल में भी स्वर्ग मिस नहीं कर सकते। हाँ, वो मरे हुओं में से जी उठने वालों में क्या है? पहलौठा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का वचन कहता है, जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा तुमको ओ जिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम सब जी उठने वाले लोग हैं, और अब तक जितने सारे मरे हैं, है ना, मेरे मम्मी पापा हैं, अजोबा हैं, अज्जी हैं, और बहुत सारे विश्वासी गण हैं, हमारी सिस्टर वीरा की मम्मी है ना, बहुत सारे लोग हैं। सबका पहलौठा कौन है? यीशु मसीह। बोलो यीशु मसीह, यीशु मसीह। तीसरी बात हम देखेंगे, हम आ गए तीसरे पॉइंट पे, आप टेंशन मत लो। पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। आज हम लोग सब लोग यही तो परेशान है। आज न्यूज़ हमारी पृथ्वी के राजाओं के हाकिमों से ही तो भरी हुई है सारी। मैं नाम नहीं लेना चाहती, बट पृथ्वी के राजा के पृथ्वी के राजाओं का हाकिम यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। आपको अपने परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे राजाओं का हाकिम कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। अब तक के सारे राजा, वो चाहे सिकंदर बादशाह क्यों ना हो, वो चाहे हिटलर क्यों ना हो, आज लोग अपने ऑफिस के बॉस से बहुत डरते हैं, अपने मैनेजर से डरते हैं, प्रिंसिपल से डरते हैं, हेड टीचर से डरते हैं, या कोई कहते हैं वो सुपरवाइजर से डरते हैं। निकाल दो ये डर, अपने मन से ये डर निकाल दो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है नहीं कि राजा का मन नालियों के समान है, जहां वो चाहता है उधर उससे उधर फेर देता है। हालेलुया। आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं है, उनके लिए दुआ करने की जरूरत है। प्रभु उनका मन उनके हृदय में हमारे लिए फेवर दे, प्रभु हमारे लिए फेवर दे, प्रभु हमारे लिए फेवर दे। प्रभु हमारी एस्तर को प्रभु ने असिस्टेंट हेड गर्ल बनाया है, हालेलुया, 11th में, और टीचर्स ने चुना है असिस्टेंट हेड गर्ल। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी उसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके विरोध में जलन की आत्मा भी बहुत है। अभी वो सबको डिसिप्लिन करना है, भाई ऐसा नहीं करना, मैनेज करना है सबको। अगले साल वो ऑटोमेटिकली हेड गर्ल बन जाएगी बाय गॉड्स ग्रेस, अगर प्रभु आने में देर करे तो प्रभु ने ये ऊंचा ओहदा दिया, उसके साथ हमारे ऊपर उसके लिए दुआ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा आ गई है। क्योंकि बहुत गंदे लोग होते हैं, इसको दिखाते हैं बेटा बहुत समझती है अपने आप को, ये है वो है, तो ऐसे गंदे लोग, आप लोग प्लीज़ दुआ करिएगा उसके लिए। तो मैं यही कहती हूँ, प्रभु मैनेजमेंट के हृदय में फेवर दे, हमारी एस्तर के लिए टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के हृदय में फेवर दे, हमारी एस्तर के लिए स्टूडेंट बॉडी के हृदय में फेवर दे, हमारी एस्तर के लिए प्रभु। हालेलुया। यस, मुझे दुआ, मैं बहुत दुआ करती हूँ। फिर मैंने उसको अपनी प्रेयर सुनाई, मैंने कहा ये प्रेयर मैं तेरे लिए कर रही हूँ, तुझे और कुछ इसमें ऐड करना तो बता दे। कह रही मम्मी इतनी सारी, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था इतनी सारी, क्योंकि मैं खुद स्कूल में रही हूँ, मुझे पता है स्कूल का कैसा माहौल होता है। कितने लोग कभी चिढ़ रहे होते हैं, जलन खा रहे होते हैं, कुछ उन सब से बचना कितना ज़रूरी है। तो हमें क्या करना है? उन सब को कंट्रोल करवाना है प्रभु के द्वारा। हालेलुया। तो अब तक के सारे प्रेसिडेंट्स, राष्ट्रपति, सारे देशों के राष्ट्रपति, सारे देशों के प्रधानमंत्री, सारे देशों के कैबिनेट मिनिस्टर्स, सारे सीईओ है ना, कंपनी के सीईओ सबसे ऊंचे होते हैं,
सारे सीईओज, सारे कंपनियां, सारे ऑर्गेनाइजेशन, संपूर्ण दुनिया के अधिकारी का हाकिम कौन है? यीशु मसीह। ताली बजाओ जोर से, हालेलुया। रबला करा बरा बरा करा बरा बरा बा शाबला करा बरा बा। हमारा प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा है। वो यहाँ इस दुनिया में धक दिखाते हैं। हम बिलियनर्स, हम मल्टी बिलियनर्स, हम मिलियनर्स, बिलियनर्स। अरे कुछ नहीं हो तुम, हमारे यीशु मसीह के सामने कुछ नहीं हो तुम और तुम्हारे सारा धन दौलत, अगर यीशु में तुमने विश्वास नहीं किया, नरक में जाओगे सारे के सारे। जैसे वो अमीर आदमी, कितना उसने यहाँ पर ऐश आराम से जिया, बाइबल बताती है, गया नरक में। और फिर किसकी ओर देख रहा है वो? अब्राहम, जिसको उसने ध्यान भी नहीं दिया। लाजर, कभी उसने लाजर के ऊपर ऐसे भी नहीं किया होगा, इतना छीतू करता था उसको। लेकिन लाजर कैसी भी कंडीशन में था, उसके दिल में यीशु मसीह था, उसके दिल में यीशु मसीह, यहोवा का भय था। हालेलुया। आज यहोवा का भय होना जरूरी है। लाजर इतनी बुरी हालत में था कि कुत्ते उसके घाव चाटते थे। माय गुडनेस, कितने लोगों ने कहा होगा, क्या तू प्रभु प्रभु करता रहता है, देख कुत्ते तेरे घाव चाटते, तेरा प्रभु तेरे घाव भी नहीं ठीक कर सकता क्या? कभी कभी प्रभु अलाउ करता है। अभी प्रभु हमको बेसमेंट में अलाउ कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें बड़ा नहीं कर सकता। प्रभु कोई जादूगर नहीं है, उसका प्लान है। हालेलुया। तो हम अपनी छोटी कम परिस्थिति में, बस हमारा काम है हम विश्वास योग करें। अगर हम क्वेश्चन बैक करेंगे प्रभु से, क्या प्रभु तू तो सिंहासन में मस्त बैठा है, हम कुछ को दे, कितनी परेशानी, ये तरीका नहीं है। वी कैन नॉट क्वेश्चन गॉड। वो उसका प्लान है, वो अलाउ कर रहा है। पिक्चर बन रही है अभी। लाजर जब तक इस दुनिया में था, बड़े बुरे हाल थे उसके। मतलब एक आम भिखारी के भी हाल ऐसे नहीं होंगे, जब गंदे बुरे हाल उसके थे। और प्रभु ने अलाउ किया उसको, उस स्थिति में मरा भी। तो इसका मतलब प्रभु छोटा हो गया क्या? कभी नहीं। प्रभु ने उसको अलाउ किया था कि वो दुनिया में ऐसे ही रहे। लेकिन जब वो स्वर्ग में गया, तो वो इसलिए गया क्योंकि उसका जो व्यवहार प्रभु के प्रति था वो सच्चा था। हालेलुया। वो शिकायत वाला नहीं था, वो गुस्सा होने वाला नहीं था, रूठने वाला नहीं था, अपने को कोसने वाला नहीं था, मर जाऊं मैं, आत्महत्या कर लूं, क्या है इस दुनिया में, नरक जाता हमेशा के लिए। लेकिन वही लाजर अब्राहम की गोद में बैठा। यहाँ पर के 70-80 साल हम कठिनाई में बिता लें प्रियो, चलेगा। लेकिन अनंत काल का समय बहुत खूबसूरत होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक और बात बताना चाहती हूँ। अगर हम पढ़ें यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 16 वचन, यूहन्ना 14 अध्याय 16 वचन, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अभी हम कहते हैं यीशु मसीह हाकिमों का हाकिम, स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है। तो कहेंगे फिर हम अकेले पड़ गए इस दुनिया में, हम तो अकेले पड़ गए। नहीं, आप अकेले नहीं हैं। मैं अपने पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा। हालेलुया। और कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हम अकेले नहीं हैं, हम अनाथ नहीं हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है बहुत सुंदर रीति से, अगर हम इंग्लिश में पढ़ें तो बहुत सुंदर वचन है। और यहाँ लिखा हुआ है, And I will ask the Father
and he will give you another helper to be with you forever. जैसे यीशु मसीह हेल्पर था इस पृथ्वी पर, कितने सारे चंगाइयों को देता था, वैसे ही पवित्र आत्मा उसी रीति से काम करता है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह का ही रीति से, आज वो दिखता नहीं हमारी आंखों से, लेकिन पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ही लेवल का प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह हाड़ और मांस लहू था पृथ्वी पर, लेकिन ठीक वही यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है प्रियो। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज आपको मालूम है पवित्र आत्मा का रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है पृथ्वी पर? पवित्र आत्मा का रेजिडेंशियल एड्रेस मैं हूं, आप हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा का पता है आप। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? पवित्र आत्मा आप में बसता है प्रियो। हालेलुया। यस। जब यीशु मसीह के जाने के बाद 120 लोग इंतजार कर रहे थे उपरौली कोठरी पे। कितने लोग थे? 120। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो सब पर उतरा। 120 के 120 पवित्र आत्मा से भर गए। वो आग की लपटें उनके सिरों के ऊपर दिखाई दी। किसी ने स्वर्ग से उनके सिरों को गिना, एक भी मिस नहीं हुआ। आज जब आप यहां बैठे हैं, आपके सिरों को गिना जा रहा है स्वर्ग के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। योएल नबी की किताब खोलेंगे, योएल नबी उसका 2 अध्याय 28 वचन। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए मैं सब। हाँ, सब मतलब सब मतलब ये नहीं कि बस पवित्र आत्मा आया इक्का दुक्का तिक्का लोगों के ऊपर ठहरा। नहीं, वो ऐसा होता इसलिए है कि लोग तैयार नहीं होते पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियां पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार करूंगा। वाओ, ये वायदे हैं, करूंगा करूंगा, होगा 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 होगा। और ये बात पूरी हो गई वो 120 लोगों के पास, जब पवित्र आत्मा पहले बार उतरा। तो आज मैं आप में को बोलना चाहती हूँ, और आज मैं प्रभु के सामने प्रभु से यही रो रही थी और मांग रही थी कि हमारे कैलवरी चर्च में एक भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जो पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा ना हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा ग्लास कहाँ उड़ गया ये? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। मैं कुछ बताना चाहती हूँ। ओह हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बेटा से पानी भरो, धीरे धीरे भरो। देखो, किसी को पवित्र बस किसी को पवित्र आत्मा इतना मिला है। यही प्रॉब्लम है, लोग इससे आश्वस्त हो जाते हैं, सेटिस्फाइड। अरे नहीं, हमने तो उद्धार पा लिया, हमने तो बपतिस्मा ले लिया, अब अभिषेक आ गया। लेकिन अभिषेक इतना ही है बस, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बहुत सारे लोगों के अंदर इतना ही सा अभिषेक है। क्यों? बाकी खाली पड़ा है, बाकी में बहुत कुछ हो सकती है बातें। प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं है, संदेह है, ये है, पुराने पाप हैं, अभी वापस बार बार वापस चले जा रहे हैं, ये है, मतलब, और अपनी विश्वासी जीवन से बड़े खुश हैं। हमें पवित्र आत्मा में तो हम पवित्र आत्मा मिला हुआ है हमें। फिर देखो और डालो,
और डालो और डालो और डालो और डालो। अरे बस बस, अभी अभी बहुत पवित्र आत्मा अभी है, इतना है। और अच्छे विश्वासी हैं वो, और अच्छे प्रभु को प्यार करने वाले लोग हैं, अपने सारे पापों को छोड़ रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा से पूरी तरह भरने के लिए अभी भी उनके मन तैयार नहीं है। नहीं, हम इतने ही खुश हैं, हम इतने ही अच्छा है हमारे लिए, इतना पवित्र आत्मा काफी है। नहीं, पवित्र आत्मा काफी नहीं है, प्रभु भी खुश नहीं है। ऐसी इतने से आप खुश हो सकते हो, प्रभु खुश नहीं है। आज हमारे कैलवरी चर्च में यही प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा की भरपूरी से नहीं भरे। और भरो, और बस बहुत सारे लोग इतने भी हैं, तभी तो बहुत अच्छे विश्वासी हैं हमारे कैलवरी चर्च में। कोई पॉलिटिक्स नहीं खेलते, कोई कहता है इसकी लगाई उधर, उसकी लगाई उधर नहीं करते। हमारे कैलवरी चर्च बहुत अच्छा है। बट प्रियो, ऐसा है, पवित्र आत्मा से भरे हैं बहुत ज़बरदस्त, मसीह जीवन भी बहुत अच्छा है। लेकिन अब भरो बेटा, हाँ भरते जाओ। सब लोग देखो इधर, और भरते जाओ और भरते जाओ और भरते जाओ। ये चाहता है पवित्र आत्मा। हालेलुया। ये क्या हुआ? छलकता हुआ। जैसे ही ऐसा होने लगेगा ना, और लाओ पानी कहीं पड़ा हो तो, वो सामने पड़ा, और ऐसा हो। और ये हमको हर रोज होना है, एक बार नहीं, हर रोज। भरो भरो भरो, हर रोज बोलो, हर रोज अभिषेक से भरना है, अनंत भाषा में प्रार्थना करनी है, हर रोज हर रोज हर रोज। ओ शाबाला खारा बाला बाला बाशाबा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए क्या करना है मालूम है? उसके लिए ये करना है कि अभी ऐसी बैठ जाओ बेटा, थैंक यू सो मच। इसके लिए हमको क्या करना है? रोज पापों से माफी मांगनी है, रोज पश्चाताप करना है, रोज यीशु के लहू से अपने आप को धोना है। पश्चाताप की मैंने 3 बातें बताई थी आपको, याद है? पश्चाताप मतलब डिफाइन करें तो कितना? पापों से माफी मांगना, पहले तो पापों को मान लेना। सबसे बड़ा, लोग पापों को मानते ही नहीं। दूसरे के पाप तो मस्त दिखते हैं, अपने नहीं दिखते। पहले पापों को मान लेना, फिर माफी मांगना, फिर छोड़ देना, तब है पश्चाताप। अगर मान लिया तो हम क्या कर रहे हैं? पछतावा। अरे यार प्रभु गलती हो गई, माफ़ कर दे प्रभु, गलती हो गई। माफ़ी नहीं मांग रहे, गलती हो गई। जैसे कौन था वो पौलुस के पहले, उसका नाम क्या था? शाऊल राजा पश्चाताप कर रहा था, वो माफ़ी नहीं मांगा। पापों को मान लेना, माफ़ी मांगना, छोड़ देना, पश्चाताप। हमको ये काम करना है, प्रभु में बने रहना है, तब यीशु अपने वादों को पूरा करेगा। तब हम किसी से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बस थोड़ा सा और ख़त्म करूँगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए एक और बात बताना चाहती हूँ। मैंने आपको बताया ना, जब पहले थोड़ा सा था, पानी इतना था, तो हम बहुत बार क्या करते हैं? ग्लोरी खुद को लेते हैं। पता मैंने ना बहुत दुआ करी, पता वो ठीक हो गई, पता मैंने ना बहुत दुआ करी, प्रभु ने बहुत मुझे फिर अभिषेक से भर दिया, प्रभु मैंने ना बहुत दुआ करी, मैंने अरे नहीं भैया, जरा पढ़ो आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ। यूहन्ना 14:16, यूहन्ना 14:16। मैं पिता से विनती करूंगा। कौन कह रहा है? ये यीशु मसीह हमारे लिए विनती कर रहे हैं। प्रियो, हम खुद को अपनी महिमा ना दें। मैंने दुआ करी तो चिन्ह चमत्कार हो गए, चंगाइयाँ हो गई, अभिषेक मिला। नहीं जी नहीं, आपकी दुआ से नहीं,
लेकिन यीशु मसीह स्वर्गीय स्थानों में मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। तो ये घमंड का एक और कारण निकल गया। वन फेदर, वन लेस फेदर फ्रॉम आवर ओल्ड हैट, है ना, अ फेदर इन अ हैट कहते हैं ना हमारे इडियम में, इंग्लिश में। ओ इट्स अ फेदर इन अ हैट, मतलब ये कि एक और एडेड अ सेट, या कोई एक, जैसे अभी सिस्टर मनचंदा, हम सब लोग कोई अमेरिका नहीं गया ना, हमारी सिस्टर अमेरिका होके आती है। अ फेदर इन अ हैट ऑफ कैलवरी चर्च, ताली बजाओ। ये आप समझ गए इसका मतलब क्या हुआ? एक उपलब्धि, उस फेदर इन अ हैट। वैसे ही अब हमारे पास लेस फेदर है। एक लेस फेदर ये हो गया कि मेरी दुआ से नहीं, ये यीशु मसीह दुआ करता है हमारे लिए, यीशु मसीह विनती करता है हमारे लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम ना करें, यीशु मसीह तू ही कर ले, हम ना दुआ करें, पास्टर जी आप ही कर लो। कितने फ़ोन आते हैं हमारे पास, पास्टर जी प्रार्थना करिए, ऐसा वैसा, और साथ साथ खुद नहीं करते। पास्टर जी कहते हैं प्रार्थना, बोलो मेरे पापों की क्षमा कर प्रभु, मुझे चंगाई दे प्रभु, उधर से सुन रहे एक शब्द नहीं, आवाज़ ही नहीं निकल रही। जोर से बोलो, जोर से बोलो, नहीं बोलते वो, क्योंकि पाप मानते ही नहीं, तो पापों से माफ़ी मांगते ही नहीं। तो पास्टर जी अपना गला खुद ही खराब करते नहीं क्या? प्रभु चाहता है कि हम दुआ करें, लेकिन ग्लोरी तो यीशु मसीह को जाती है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए विनती कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ओ हालेलुया। आज सभी आज मैं बताना चाहती हूँ, आज और अभी स्वर्ग के द्वारा हमारे सिर गिने जाएं। प्रभु से मांगो, प्रभु मेरे सिर को भी गिन ले, ओ मेरे ऊपर भी आग की वो लपट चाहिए मुझे प्रभु। ओ चलिए हम अपने बाइबल बंद करें। ओ रबा शबाला खरा बाला बाला खरा बारा, ओ शबाला बारा, हर एक को मिलेगा। मैं मन्नत के लिए दुआ कर रही हूँ, मैं हमारे अश्विन के लिए दुआ कर रही हूँ। एनकाउंटर विद द लॉर्ड, एनकाउंटर विद द लॉर्ड, पवित्र आत्मा का अभिषेक। ओ छोटे छोटे बच्चे पवित्र आत्मा से भरे जा रहे हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग भरे जा रहे हैं। प्रियाना, हमारे प्रियाना को प्रभु का अभिषेक मिले। हालेलुया। जैसे हमारी सिस्टर उसके साथ बातचीत करती हैं, हो हालेलुया। हमारे कलीसिया का हर एक जन पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए। हर एक जन प्रार्थना करें, प्रभु मेरे पापों की क्षमा कर, प्रभु मुझे अपने लहू से धो ले। हालेलुया। पवित्र आत्मा आएगा तो आपको यीशु की स्वभाव में बदलेगा। ओ पवित्र आत्मा का काम है टू ट्रांसफॉर्म यू इन द लाइकनेस ऑफ जीसस। कराबाला खराबाराबा, ओ शबारा खराबा। यस, हम थोड़े से आश्वस्त ना हो जाएं, हमें पूरा चाहिए, ओ हमें भरपूरी चाहिए। ओ शकला खराबाराबा। हमारे कलीसिया का हर एक छोटा से छोटा बच्चा पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर के अनंत भाषा में प्रार्थना करे। हमारी कलीसिया के हर एक महिला ओ पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर के अनंत भाषा में प्रार्थना करे। हमारी कलीसिया के हर एक पुरुष पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर के ओ हालेलुया प्रार्थना करे। ओ शबाला गला बाला गला बाला बाला खरा बाला बाला बा। हम अलाउ करें पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा हमें भर दे। ओ शबाला गला बाला बाला खरा बा। हर एक झूठ हमारे जीवन से निकल जाए, हर एक कहानियां गढ़ने का वो पाप हमारे जीवन से निकल जाए। प्रभु हमें यीशु की समानता में तू तब्दील कर दे। ओ प्रभु रबा लखा रबा रबा रबा। हर एक जन अन्य भाषा में प्रार्थना करें। आपकी जबान अगर बदल रही है, चेंज हो रही है, ओ तो उस पे ना वो ध्यान दे। आप बस प्रार्थना करें, उस स्वर्गीय सिंहासन पे ध्यान लगाएं। अभी इसी समय ओ खला डा 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 खला डा डा खला डा डा खला डा 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 बा शबला खरा बरा बरा बा शबला खरा बरा डा 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 बा। ओ शनरे खला डा डा खलंदा रा 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 बा। ओ शबला करा करा डा 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 करा बरा करा बरा रा रा बा। यीशु जय, यीशु जय, यीशु जय। ओ रा 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 बा। थोड़ा नहीं प्रभु, पूरा पूरा
ओ पूरा पूरा, ओ पूरा पूरा भरपूर मेरा प्याला लबरेज होके छलक रहा है। ओ प्रभु ऐसा मैं महसूस, ऐसा अनुभव चाहिए मुझे, ऐसा अनुभव चाहिए मुझे। शबला खरबला गररबा, यीशु यीशु बुलाओ, पुकारो यीशु को, पुकारो यीशु को, यीशु यीशु पुकारो, मन्नत पुकारो, अश्विन पुकारो, यीशु यीशु Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh प्रियो, सिर्फ यहाँ नहीं, घर में जाएं, जिनको किन किन को पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिला अभी, वो अनन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते, जो हाथ उठाएं कृपया। ओ हालेलुया, किन किन को पवित्र आत्मा नहीं मिला, अनन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर, ऊपर उठाए, मैं आपके लिए आपको देख रही हूँ, मैं आपके लिए बोझ लेके दुआ करूंगी। यस, घर जाइए, ओ घुटनों पे जाइए और प्रभु से मांगिए, प्रभु आपको भरेगा, उसका वायदा है। हमारी कलीसिया में एक भी जन ऐसा ना रहे जिसको पवित्र आत्मा का अभिषेक ना मिला हो। हाथ नीचे करेंगे, हालेलुया। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं। आज तूने हमसे बातचीत की है प्रभु जी। ओ हालेलुया, हम नम्र होते हैं, हम दीन होते हैं प्रभु, हमारे पापों की क्षमा कर, हमें अपने लहू से धो ले। ओ जीवित यीशु, ओ हम पश्चाताप करते हैं प्रभु, हमारी कलवरी कलीसिया के हर एक भाई बहन को अपने लहू से धो ले प्रभु जी। सारे पाप, सारे श्राप यीशु के नाम से जाते रहे। हालेलुया, सहायता कर। शाम की सभा को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे प्रिय भाई बहन जैसे अपने अपने घर जाते हैं, सुरक्षित लेके जा। ये अभिषेक लेके जा रहे हैं प्रभु जी, इसमें बने रहें। और घर पे जाके जिनको नहीं मिला प्रभु, वो तुझसे मांगे और तू उनको देगा। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दे, अनन्य भाषा से भर दे, ताकि जब रविवार को आए तो आनंदित हो प्रभु जी, आनंदित हो प्रभु, और वो आनंद गवाही दे प्रभु। सहायता कर। हालेलुया। यीशु तू कार्य कर। इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं, सुन दया से कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आपके लिए प्रार्थना की जाएगी तेल लगा के, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगी कि गवाहियां ली जाएं। आइए हम आखिरी बेनेडिक्शन देते हैं। अब यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ यीशु मसीह तक बनी रहे। आमीन, आमीन।